मेरा नाम से मोटरसाइकिल है, मेरा ही पैसा लगा है, मेरा ही मोटरसाइकिल होगा, इसे कहते हैं निजी संसाधन। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं कि आवश्यकता को पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन। कि पत्नी का अधिकार पति का होता है, हाँ मानते हैं भाभी का अधिकार हो सकता है, जब कोई देवर बोले तो भाभी का अधिकार लो ना, पत्नी का अधिकार थोड़ा मिल जाएगा, नहीं। बताने वाले हैं आज क्लास 10th के भूगोल, और उसमें बताएंगे संसाधन एवं उपयोग। तो हम पहला क्वेश्चन में जान लेते हैं संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, संसाधन किसे कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है, हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है, हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है जो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है, जो मानव, तो हमें लगता है कि ऐसे आप लोग नहीं समझे होंगे डेफिनेशन के समझ में। देखिए आप लोग ध्यान से, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं मुड़कर देखने से जो भी वस्तु दिखाई पड़ता है वो वस्तु हटाइए, जो भी सामान, जो भी लोहा लकड़ टीना जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है आँख खुलने पे वो क्या है, संसाधन। तो ढेर कुछ कहना आया होगा कि जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे, मानव की आवश्यकता को पूरा करे। तो मान लीजिए कि ये हमें टूटा हुआ लोटा, हमें टूटा हुआ लोटा मानव की आवश्यकता के लिए नहीं है, तो क्या संसाधन नहीं है, ये भी संसाधन है। क्या है, ये भी संसाधन है। तो बोलेंगे कैसे, जब ये टूटा हुआ लोटा कुछ मानव के लिए उपयोगी भी नहीं है तो कैसे आप लोग बोलते उपयोगी नहीं है। इसको कचरा में ना फेंक कर कबाड़े वाला को जाकर दीजिए तो आपको क्या देगा, सोम पापड़ी। तो सोम पापड़ी लेने के लिए उपयोग किसको किए, टूटा हुआ लोटा को। अरे भाई आप तो इसे समझ रहे थे कि संसाधन नहीं है, और जब टूटा हुआ लोटा को सोम पापड़ी लेने को उपयोगी हो गया तो क्या वो संसाधन नहीं हुआ, वो भी हुआ। इसका मतलब होता है कि हमारे आँख खुलने पे जो भी चीज दिखाई पड़े, आँख खुलने पे पृथ्वी पे जो भी आँख खुला कितनों दूर तक दिखाई पड़ रहा है, सब संसाधन। कुछ भी के बात कर रहे हैं, क्या है, सब संसाधन। अगर आप इतना से समझ गए होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा से समझाएं। और हमें लगता है दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, तो कहा था जिमरमैन। कौन, जिमरमैन। तो याद होने वाला चीज है नहीं, कौन से याद करेंगे, तो दिमाग लगाइए, अभी ही याद हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। संसाधन किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। हम इसको संसाधन मान लेते हैं, बॉडी को संसाधन मान लेते हैं आपसे। हाँ, तो बोलता है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन तो क्या माने हैं, बॉडी। तो किसने कहा था कि बॉडी होते नहीं बनाए जाते हैं। तो आप ही बताइए कि बॉडी सब के बाद कौन करेगा, जिमरमैन। जिम आदमी जो जिम कर रहा है वही सब बॉडी के बारे में फेंकेगा, ये है वो है फलना निकलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, तब हम यहाँ से समझते हैं कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किसने कहा था कि बॉडी होते नहीं बनाए जाते हैं। तो जिमरमैन ये सब बात कर रहा है तो वही कहेगा कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। समझिएगा क्या, तीसरा क्वेश्चन। उस तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। कहता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला संसाधन जो है निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। तो निजी संसाधन उसे कहते हैं, जैसे में आ जाएगा बाइक, मोटरसाइकिल। आप लोग जान रहे हैं बाइक, मोटरसाइकिल। मान लीजिए कि मेरा नाम से मोटरसाइकिल है, तो ऐसा थोड़ी कि उसने भी कहेगा कि नहीं उस पर मेरा भी अधिकार है। मेरा नाम से मोटरसाइकिल है, मेरा ही पैसा लगा है, मेरा ही मोटरसाइकिल होगा, इसे कहते हैं निजी संसाधन। और जैसे में, हाँ, और जैसे में हो जाएगा पत्नी। क्या, मान एक पत्नी, क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। अब जब आप लोग जान रहे हैं कि पत्नी निजी संसाधन है, सार्वजनिक संसाधन, पत्नी क्या चीज हो जाएगा, सार्वजनिक संसाधन। तुमको वो बताएगा, हाँ सही। देखो पीछे वाला बच्चा बोल रहा था कि सार्वजनिक संसाधन,
पत्नी जो है सार्वजनिक संसाधन नहीं हो सकता है। एक पत्नी का अधिकार सिर्फ पत्नी के रूप में एक पति का है, सिर्फ एक पति का। ऐसा थोड़ी कि उसका देवर भी कर देगा मेरा भी पत्नी का अधिकार, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पत्नी का अधिकार पति का होता है। हाँ मानते हैं भाभी का अधिकार हो सकता है, जब कोई देवर बोले तो भाभी का अधिकार लो ना, पत्नी का अधिकार थोड़ा मिल जाएगा, नहीं, भाभी का अधिकार मिलेगा। इसे ही क्या बोलते हैं, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। तो हम दूसरा लेकर चलते हैं सार्वजनिक संसाधन। क्या? सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन ऐसा है जिसपे सभी राज करें, समझ रहे हैं। जैसे में सरकारी स्कूल, ये थोड़े कि मेरा नाम लिखाएगा उस बच्चा का नाम नहीं लिखाएगा, उसका भी लिखाएगा। ऐसा है कि मेरा ये भवन में रहेंगे वो नहीं रहेगा। भवन जैसे में आ जाएगा, सरकारी स्कूल आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा, मस्जिद आ जाएगा, ये सब जो है सार्वजनिक है। इस पर सभी अपनी धर्म को लेकर चलेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इस पे रहेंगे, इसमें पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तीसरा लेकर चलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन की एग्जाम्पल एक है समुद्री क्षेत्र में 19.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है समुद्री क्षेत्र। निजी, यह क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या? राष्ट्रीय संसाधन। समुद्री क्षेत्र में 19.2 किलो वर्ग मीटर में सीमित फैला हुआ है जो राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तो हम बतावे किए, जैसे में चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है, चंद्रमा है, सूर्य है। ये सूर्य है ऐसा थोड़ी है, मानते हैं किसी देश में नहीं पहुंच रही सूर्य, वो कोई नहीं बात है। अगर सूर्य के द्वारा पहुंचाया जाए तो कोई रोक भी नहीं सकता है। उसे क्यों रोकेगा? सबको पता है कि सबको अधिकार इस पे है। ऐसा थोड़ी कि मेरा ऑडियंस बनाया हुआ है, ऐसा नहीं ना। ऐसा थोड़ी कि मैंने सूर्य को बनाया है, भारत ही बनाया है, चीन बनाया है तो उसको नहीं जाने देंगे अगला वाला को, ऐसा बात नहीं है। अगर जहाँ पे जा रहा है तो जाएगा, ये प्राकृतिक है, इसे सब कोई यूज कर सकता है। तो अगर आप लोग इतना समझ गए होंगे तो हमें लगता है कि तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया? सोल्व हो गया। तो